तो इसका मतलब है मैं आत्मा हूँ इस शरीर तो न्यारी और मेरा धर्म है शांति। इतना है ना। क्यों आप सोचोगे ओम शांति के सौदा गए हो, तो ओम शांति का यो मतलब भाई आप किसी ने भी देखो तो उसने आत्मा समझो, से आपका पोता हो, आपका बेटा, पर असलियत में के है आत्मा, है ना। तो यह स्मृति यो टिक्का जार एक आदमी लगा के रखे न, तो हूँ तो ला ले हमारे बिंदी ला ले, टिक्का ला ले, पंडित जी लाओ, पर भीतरला टिक्का कौन लांदे। भीतरला टिक्का लाया पाछे फिर दुनिया में वो बंद है कोनी, नहीं तो सारे बंद रहे हैं। ये दुनिया का जो इतना बड़ा खेल चल रहा है ना, नाटक जिसने कह दिया, इसमें 800 करोड़ से ज्यादा आत्मा खेल रही है। और आत्मा कोई माँ के पेट में नहीं बनती, माँ के पेट में केवल शरीर बने है ना। आत्मा तो पाछा आवे है, उसमें 5-4 महीने पाछे। फिर जब वो आत्मा शरीर तो बाहर आवे है माँ के पेट ते, उसका एक नाम टेक दिया, सबके नाम धर रखे तारे। फिर उस नाम ने लेके वह इस दुनिया में खेल ले जा है, आड़े के रिवाज सीख लेगी, उन पुगाए जागी। फिर एक दिन आड़े फोटो टंग जाएगा, माला लग जाएगी और वह आत्मा फिर गई, फिर और किते जन्म ले ले। इस तरह से यो खेल चलता आया। इस खेल में देखो देवता भी आ लिए, महात्मा आ लिए, धर्मात्मा भी आगे, पापात्मा भी आगे, सारी हैं आत्माएं। और आत्मा दिखण में किसी है एकदम छोटी सी बिंदी, इसी बिंदी है जिसने आप आँखें तो नहीं देख सकते। और भगवान ने बताया कि वह बिंदी अनेक जन्म लेते लेते आज उरे तैयारी है देराने में। उरे वो आज किसी की माँ बनी बैठी है, किसी की घराड़ी है, किसी की दादी बन रही है ना। पर यो असली पहचान थोड़ी है। वानू कह दे मैं तो दादी हूं तो सदा दादी थोड़ी है। आत्मा ने हम जानते नहीं अपना आपने, जब अपना आपने सही जान लेना मैं आत्मा रियो, पोता भी आत्मा रियो, बेटा भी आत्मा, तो आपने समझ लो यो खेल खेलना सीख जावा। जो आज इतनी मारा मारी है ना, नींद नहीं आती, टेंशन इतने हैं, इसका कारण यो है कि कोई भी अपना अपने आत्मा नहीं समझ रहा। टीका जरूर लाए अंडे सारे, पर भीतरला टीका नहीं है। तो भगवान ने एक सीधी सी बात बताई। क्यों भगवान के बारे में हमने बहुत कथा सुनी, बहुत तीर्थ करे, बहुत व्रत करे, करा हक नहीं। हर एक दिन कोई सोमवार है उस दिन शिव जी का, मंगलवार न हनुमान जी का, कोई और दिन आ गया उस दिन उसका, लागे रहा। और जिंदगी किसी और ही है, ये सारे कर दी भी जमा टूट लिए, परिवार जिस खातिर करा थे वो बिगड़ लिए, हालत इसी हो रही। और रेल बन रही माताएं की, भोग बना बना के मूर्तियां कागज धर दी आई। इसका मतलब किते न किते गड़बड़ है, बात बन नहीं रही। तो असली गड़बड़ के है कि उस भगवान ने हम जानते नहीं। जो कथा किसी ने बता दी, जो तरीका बता दिया वो तो करा हाँ, पर उसमें रोल है बहुत गणी। इबिया रोल क्यों कर ठीक हो। तो भगवान ने बताया कि मेरे बारे में सही जानकारी कब हो है, जब मैं खुद थारे बीच में आके बताऊं। देखो इसका मतलब जो गीता में एक बात लिखी थी ना, भगवान वाच, यानी भगवान बोलिया, तो भगवान कदे न कदे मारे बीच में आके बोलिया था। और उस टाइम ये सारी चीजा का खुलासा कराया था उसने कि भगवान कौन है, उसका घर किस है, वो के काम करे है। आदमी ने अपनी मर्जी तक कथा तो बना दी, भगवान भी दिखा दिया उस कथा में, उसका रोल भी दिखा दिया, पर कसर रहेगी। तो ये असली पहचान भगवान की क्यों कर बताई उसने बताया कि बच्चे मैं तुम आत्माओं का पिता हूं। परम पिता बोला है ना भगवान ने, परम आत्मा परम पिता। तो परम जिसका जुड़ गया है तो आत्मा वो भी, पर परम उस एक का जुड़ेगा।
इतने जो और ही बड़ा जन्म लेके हांडा है न, इनका परम नहीं जुड़ सकता। ये महात्मा तो उसके हैं, धर्मात्मा भी उसके हैं, देवात्मा देवता भी उसके हैं, परमात्मा नहीं कह सकते एक ने भी। परमात्मा का मतलब है वो भी आत्मा है और छोटी सी बिंदी है, लेकिन वो माँ के पेट ते जन्म लेके नहीं आंदा, यह उसकी पहचान है। और जितने भी हैं, राम है, कृष्ण है, हनुमान है, गणेश है, देवी है, ये सारी की सारी माँ के पेट ते जन्म लेके अरन्यू मारी डाल अड़ बैठी हैं। एक परम आत्मा जिसने कहेंगे न, वो इस तरह जन्म मरण में मारे डाल नहीं आता, फिर क्यों करावा है? तो उसने बताया कि देखो मंदिर में जाओगे तो मंदिर में आपने देखा होगा हाथ पाए वाले भी बैठे हैं और उनके बीच में एक पिंडी बैठा रखी, देखी होगी सबने पिंडी, वो शिवलिंग बोल रहे हैं उसने, उसका ऊपर एक बिंदी लग रही है, जिस तरह यह दिखाई दी बिंदी। किसी टाइम में उड़ा हीरा भी लग गया रहा करता, पर हिरन कौन छोड़ा था आप सोचो, तो मंदिर का घंटन उठा लीजिए। आज वह बिंदी छोड़ दी और आप माता सारे हम जाके उस पर जल चढ़ावांगे, हाथ जोड़ के कोई अपनी इच्छा हो वह मांगांगे, कोई दुख हो तो वो उसने सुनावांगे और न्यू आस रखांगे भाई इसने सुन ली और मेरी बात ठीक हो जाएगी कदे न कदे। लागे रहेंगे 16 सोमवार, कोई कांवड़ बोल देगा, कोई के में और किसी की इच्छा पूरी भी हो जाए है तो वो उसका प्रसाद लगवा दे है, सवा मणि लगवा दे। न्यू भक्ति में हम उसका आगे मांग दे आए, पर कदे भी हमने न्यू के सोचा कि भाई यो चारों तरफ तो हाथ पाया वाले मूर्ति दिखा रखी है, यो बीच में एक ऐसा क्यों दिखा दिया जिसका ना हाथ ना पैर ना मुंह? पिंडी का कैसा ये चीज, पिंडी क्यों छोड़ दी हुआ एक? और उसका नाम भी हमने मंदिर का नाम भी टेक दिया शिवालय, शिव के नाम पर। रामालय नहीं टेक्या, गणेशालय, कृष्णालय नहीं, शिवालय उसका नाम रखा। इसका मतलब जो शिवलिंग है, जो पिंडी है, वो मालिक है, उससे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए परम बोलिया। परम का मतलब है उससे बड़ा कोई नहीं, सब तो बड़ा है। पर वो बिना हाथ पाया का क्यों दिखाया, यह बात थी सोचन की। तो भगवान ने बताया कि थम मन ने मात पिता कहते आए, सारे कहते आए, आप भी मात पिता कहोगे, आपका छोरा भी मात पिता कहोगे, आपका बापू होगा तो वो भी मात पिता। सबका मात पिता कौन हो सके है? आप सोचो, जिसके अपने माँ बाप ना हो, मान लो राम ने कह दिया, राम ने भगवान ला रहे हैं और भगवान है नहीं, वो भगवान ने बताई क्यों नहीं है? क्योंकि राम के माँ बाप हैं। राम का बाप कौन दिखाया कथा में? बोलो, दशरथ दिखाया ने, उसकी माँ भी दिखाई, तो वो दशरथ का बापू कौशल्या का बापू की डाल हो जाएगा, तो सबका माँ बाप नहीं हो सकता। इसीलिए दूसरा देखा हमने श्री कृष्ण का, उसके भी माँ बाप दिखाए, इसलिए इनके शरीर भी दिखाने पड़े। तो ये सबके माँ बाप नहीं हो सकते। सबका माँ बाप कौन हो सके है? जो बीच में पिंडी दिखाई जिसका कोई शरीर नहीं दिखाया, शिव। देखो कि उसका हाथ पांव कौन ही, इसका मतलब माँ के पेट से जन्म नहीं लिया। देखो इब उसका नाम, एक नाम रख दिया स्वयंभू। स्वयंभू बोल रहे हैं ना कि भाई वो स्वयं ही यानी खुद ही प्रकट होता है, ब्रह्मा की ललाट से प्रकट होता है। उसने जामनिया, उसके माँ बाप, आपने शिव पुराण सुनी हो या और शिव जी की कथा सुनी हो, कदे उसका जिक्र आया फलाना बापू था उसका, रिया माँ थी? स्वयं ही प्रकट होता है। तो उसने बताया कि बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं और थारे जिसाए हूं, जिसी थम आत्मा छोटी सी बिंदी हो उतना ही छोटा सा मैं हूं। शास्त्रा में हमने कथा सुनी थी, वो 1000 सूरज इकट्ठे कर दिया, इतना बड़ा है, अखंड ज्योति है। भगवान ने क्रॉस कर दिया कि यह बात सही नहीं है, मैं भी आत्मा बिंदी हूं और तुम भी आत्मा बिंदी हो।
मैं माँ के पेट ते नहीं आंदा, थम सारे माँ के पेट ते आओगे। थारे नाम बदली होंदे रहेंगे। आज थारा नाम कुछ और है, कृष्णा है, बतेरी है, और जन्म लोगे बंगाल में जन्म लोगे तो तारा नाम बदल जाएगा। शिव का नाम हमेशा शिव ही रहेगा, सदा शिव। सदा शिव सुना होगा ने, क्योंकि वो जन्म लेके आता ही नहीं तो उसका वो ही नाम रहेगा। तो उसका कोई शरीर नहीं है। और उसने बताया कि मैं कण कण में नहीं हूं। हम तो यह भी सोच रहे थे कि सबके भीतर भगवान है, भगवान कण कण में है। भगवान ने आके यह बात भी बताई कि मैं ना तो थारे भीतर है और ना मैं कण कण में। देखो ये नई नई बात आपने सुनने मिले। माता जी आप बोलो ना रे, बोलो ना कुछ भी। हाँ ये बेरन के बतलाए जाए इंतीस बना दी। क्योंकि भगवान के बारे में भक्ति में सूत उलझ रहा है। शरीर वाले भगवान बनाई बैठे हम, जो माँ के पेट से जन्म ले रहे हैं उन्हें भगवान मान बैठे, गड़बड़ाड़ हो रही है। और भगवान न्यू कहे मैं माँ के पेट से जन्म में ना लेंदा, और हम उनकी धोख मार ध्यान डा, उन्हें चुरमा खान ध्यान डा। इसलिए हमारे दुख दूर नहीं हो रहे, दुनिया नीचे उतर दिया। ये भगवान ने आके बताया कि बच्चे मैं भी इस दुनिया के नाटक में थारे बीच में एक बराऊ हूं। सारी अनाया नहीं रहंदा। हमने न्यू सोच रखी थी भगवान की बाज के जा है, अड़े से सबके भीतर है। सबके भीतर होंदा तो एक एक भाई एक एक माता रोज दुखा तो भरी पड़ी है, बुराई तो भरी पड़ी है। आप सोचो जड़े लाइट हो अंधेरा भी हो दोनों चीज क्यों कर हो जाएंगी। झूठी बात बता रखी थी। कोई कण कण में बताओ था बोले प्रकृति है भगवान है। ये भगवान ने आकी सारी बात जब खोली, जब हमारी आंख खुली, जो भक्ति में सुना तो था भाई अंधेरा दूर हो जाए है, भगवान की बात सुना थे। पर वो अंधेरा असली कौन सा था कि हमने ना तो अपना पता था और ना अपने पिता का पता था। सिर्फ एक रिवाज पीट दे आड़ती आ लिए। तो परमात्मा ने बताया कि बच्चे मैं इस नाटक में एक बार आऊंगा, युगे युगे नहीं आऊंगा। गीता में यह बात गलत बता दी कि युगे युगे यानी 4 युग हैं तो 4 बार आंदा होगा। भगवान ने बताया मैं हूं एक बार। और इसलिए मेरी रात्रि मनाई जा है। देखो शिवरात्रि थोड़े दिन पहले आई थी ना, आपने व्रत करया होगा। शिव की रात मनाई जा है। इब रात क्यों मनाई जा है? बालक का जन्म रात न हो तो भी आप के मनाया करा, जन्मदिन मनावांगे। जन्म रात तो कोई नहीं मनांदा। शिव जी की एकले की रात क्यों मनाई जा? और शिव जी जब शरीरे नहीं लेंदा तो उसका जन्मदिन क्यों करो यार? यह बात समझण की। भगवान ने खुद बताया कि मैं इस दुनिया के नाटक में इस टेम पर आऊं हूं जब यह दुनिया रात वर्गी हो जाए। रात वर्गी माना और एक आदमी पाप कर्मा में जुट रहा हो, उन भोगण में जुट रहा हो। धर्म गलानी का टाइम, पाप का घड़ा भर गया, कयामत का टाइम आ गया। ये सारी चीज जिसने न्यू कह दिया दुनिया बहुत बूंदी होगी और उसमें आम आदमी जी नहीं सकता। इतनी समस्या आज का टाइम यो ही चल रहा है। या न्यू कह दिया कन्या अपने मुंह तबर मांगण लग जा, यो टाइम ही चल रहा है। इस टाइम पर परम पिता परमात्मा शिव जो सारी आत्माएं का पिता है, उसने बताया मैं इस टाइम पर नीचे आऊं हूं थारे बीच में। इसका मतलब उरे था नहीं, वो आवे है, कड़त आवे है रे। तो माता जी ने बताया था भाई जो सब तो ऊपर तीसरा लोक दिखाया ना परम धाम, वो है हमारा भी घर और उस बाप का भी घर। हम पहले आ लिए जन्म लेंदे डहाड़ दुखी हो लिए, वो हमने ठीक करन खातिर आखिर में उतरे। फिर वो आके जब बोलना शुरू करे है, देखो वह पिंडी जिस पर आप जल चढ़ाओ थे ने, आपने के बेरा था यो कदे बोलता भी होगा, बस अपना जल चढ़ाए आगे धोख मार की इतना हिला रहे थे ने। भगवान ने बताई कि मैं निरा पाथर थोड़ी हूं, मैं चेतन हूं।
और मैं आके थमने वो ज्ञान सुनाऊं हूं जिस ज्ञान ने सुनया पाछे थारे कोई दुख रह नहीं सकते, कोई टेंशन रह नहीं सकता, थारा जीवन बदल जाए, ऐसा ज्ञान ले रहा है वो। तो परमात्मा ने बताया मैं आखिर में आऊंगा इस नाटक के, और वो टाइम ऐसा बूंदा होगा जिसमें ये 5 भूत हर एक आदमी में होंगे। ये दिखा रखे ना 5 भूत, ये देखो ये बाड़ किसी के घर में भूत आंदा हो एक आदमी में, उसने ठाई अंडे जा किते मेहंदीपुर जावा किते और जावा ले जाओ है कि नहीं। और जब 5 बढ़ रहे हो तो सारे हम 5-5 बढ़ रहे हो तो उस घर का क्या हाल हो, है ना, वो खड़ा हो जाए। तो भगवान ने बताई कि आज के आदमी में ये 5 भूत, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत, अहंकार का भूत, यो भूता का राज हो रहा है। इसलिए शिव जी न भूतनाथ बोलने हैं, क्यों वो इन भूता ने बजान का रास्ता जाने है। वो नु कहे बच्चे तुम मेरा ज्ञान सुनोगे तो थारे ये भूत बाज जाएंगे, और ये भूत हमने नचा रहे हैं। जितने मुकदमे हैं, जितने लड़ाई झगड़े हैं दुनिया के, उन सारे की जड़ कौन सी है, ये कोई न कोई भूत, चाहे लोभ का हो, चाहे मोह का हो, चाहे क्रोध का हो, सारे का रोड़ा इससे बात पे। तो परमात्मा आके जब यह ज्ञान की गंगा मारते ही दे है ना, शिव जी में तो ज्ञान की गंगा लिकड़ी थी, तो उसने बताया कि उस गंगा में जो नहा लेगा ज्ञान आली में, उसके ये भूत लिकड़ जाएंगे। और ये भूत जो आदमी में लिकड़ जाए तो वो आदमी कितना बढ़िया नहीं हो जाएगा। इसलिए शिव परमात्मा ने बताया मैं नीचे आके यो काम शुरू कर दूं, और थम सारे मेरी बात सुन सुन के इन भूतां तक फ्री हो जाओ हो, और थारी जिंदगी संवरनी शुरू हो जाए। यो काम भगवान नु कहे, इस खातिर मने आना पड़े है। नहीं आऊं तो यह चीज कड़त ले आओ, क्योंकि हम तो जानते नहीं ना, हम तो उस पानी की गंगा में नहा के आएंगे, पर उससे क्या होगा, न्यू तो उड़न जो गंगा के किनारे रहे हैं वो तो फिर कति पवित्र होने चाहिए थे ना। लेकिन असली गंगा थी ज्ञान की गंगा, जो शिव जी मत आई थी, उसका लवा नहीं लागे। इसलिए हम रिवाज पीट दे उड़त ही आगे, और एक दिन आड़त जाना हो जाएगा चाणचक, और फिर जन्म बढ़िया कुकर मिलेंगे। क्यों वो झोला तो संभाला ही नहीं जो आगे काम आने का था, उरा वाले झोलिया ने भरी हंडेगे। तो इसलिए परमात्मा आके हमने यह आंख खोल दे है, तीसरी आंख दे दे है ज्ञान वाली, के बच्चे न्यूए दिन ना टपावे, कदे भी बुलावा उसके है, कदे इससे कमाई में जुटा रहे, ना तो झुग्गी में जन्म होगा बिना हाथा का, और वो तू सोच सके किसी जिंदगी बनेगी वहां, ये सब होता का जन्म हुआ है। इसलिए टाइम रहन दे शिव भगवान का यो ज्ञान पकड़ लो, अपने भूता ने बजा लो, और भगवान का घर में भगवान मिलन खातिर जब जाओगे तो भगवान तुमने अच्छा जन्म दे, है ना। इतना अच्छा जन्म भी उसका है जो मंदिर में मूर्ति धरी है ना देवताएं की, ईसा जन्म भी उसका है आदमी का। जब शिव जी तब सही डालते वो सुन लेगा तो सारी बातें, ठीक है। ओम शांति।